नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से नया इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन मैं लेके आया हूं और आपको अगर ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया तो मैं मानूंगा कि आप बच्चों पूरी तरह से पुली मास सिस्टम के लिए प्रिपेयर्ड हो। तो अगर आप लोग इस तरह के क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हो, क्योंकि अभी तो ये फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन है, तो मैं मानूंगा बच्चों कि आप लोग मतलब बहुत अच्छे डायरेक्शन जा रहे हो, आईडीजे और नीट की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो। तो चलो बच्चों, मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, लेकिन आपको तो प्रोसेस पता ही है। वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच करो और अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है बच्चों। सो क्वेश्चन है, इन अ सिंपल Atwood machine, two unequal masses M1 and M2 are connected by a string going over a clamped light smooth pulley। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, लाइट स्मूथ पुली। मतलब जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस है और लाइट का मतलब है कि वो मासलेस है, ठीक है। सो इन ए टिपिकल अरेंजमेंट M1 is equal to 300 gram, M2 is equal to 600 gram. The system is released from rest. Find the distance traveled by the first block in the first 2 seconds। ठीक है बच्चों। सो पहला ऑप्शन ए निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक विच इज M1 इन फर्स्ट 2 सेकंड। दूसरा निकालना है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। और तीसरा निकालना है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। ठीक है बच्चों। सो ये हमें पता है बच्चों, ये इसका क्लैंप है, ये पुली है और M1 M2 आपको पता है। तो चलो ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ लिया और क्वेश्चन क्या निकालना है वो भी समझ लिया। तो अब क्या करेंगे, हम फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे, क्योंकि टेंशन निकालना है तो हर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो चलो ठीक है, बनाते हैं। ये है हमारा M1, ठीक है बच्चों। इस पे फोर्स लग रहा है mg और टेंशन लग रहा है ऊपर, क्योंकि स्ट्रिंग है तो टेंशन T लग रहा है, ठीक है। टेंशन T लग रहा है ऊपर की तरफ T। फिर हम एक दूसरा ब्लॉक बनाएंगे और उसके बाद हमने माना है कि ये एक्सेलरेशन A ऊपर जा रहा है, मतलब ब्लॉक ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। हम नीचे मान सकते हैं, वो आप जो भी मानोगे ना। अगर आपने ऊपर माना है तो एक्सेलरेशन A पॉजिटिव आ जाएगा, और आपने बाई चांस वो एक्सेलरेशन A नेगेटिव आया तो मतलब ब्लॉक जो है वो नीचे जा रहा है। बट मैंने ऊपर मान लिया है। क्यों माना है, क्योंकि M2 बड़ा है और मुझे पता है जब M2 बड़ा है तो M2 की तरफ गिरेगा, इसलिए मैंने एक्सेलरेशन A को पॉजिटिव रखने के लिए, क्योंकि मुझे पता था वो पॉजिटिव आएगा, इसलिए मैंने इसको पहले से ही ऊपर मान लिया है। और M1 क्योंकि ऊपर जाएगा, M2 नीचे आएगा, यह हमें पता है क्योंकि M2 भारी है। बट फिर भी अगर नहीं भी पता होता तो अब भी एक्सेलरेशन A की वैल्यू आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाती, और वो आपको वैसे अपने आप को बता देते कि भैया एक्सेलरेशन A पॉजिटिव है, मतलब जिस डायरेक्शन आपने लिया है वो डायरेक्शन बिल्कुल सही है। और अगर नेगेटिव रहता तो मतलब वो डायरेक्शन आपने गलत लिया है, आपको उल्टा लेना था। तो मैंने ये A ऊपर की तरफ ले लिया है। सेम मैं M2 का डायग्राम बनाऊंगा, ऐसे दूसरे कलर से बनाता हूं। यहाँ पे एक्सेलरेशन A नीचे जाएगा क्योंकि M2 नीचे आ रहा है, ठीक है। मैंने माना M2 नीचे आ रहा है और M1 ऊपर जा रहा है। और टेंशन दोनों ही स्ट्रिंग में सेम होगी, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है और स्ट्रिंग मासलेस है, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग में का खुद कोई मास नहीं है, इसलिए स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वो बच्चों कांस्टेंट होगा थ्रू आउट, ठीक है। चलो अब उसके बाद अब एक पुली का डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। चलो इस पुली का डायग्राम बनाते हैं। इस पुली में टेंशन T, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इस पुली को नीचे की तरफ खींच रही है, राइट की तरफ से भी और लेफ्ट की तरफ से, और दोनों में टेंशन T सेम है। अब जो क्लैंप है वो बच्चों पुली को रोक के रखेगा, क्योंकि पुली मासलेस है, इसलिए पुली का कोई मास नहीं लेंगे हम, इसलिए पुली पे एक फोर्स 2T लग जाएगा, क्योंकि T और T लग जाएगा तो हमने सीधे 2T लिख दिया है, ठीक है बच्चों। और इसका एक्सेलरेशन A 0 है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली इसको जोड़ दिया, T + T 2T हो गया, क्योंकि इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। ये रेस्ट पे है, ये हो गया। अब यहां से हमें निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकंड। तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगाने पड़ेंगे, और यहां से हम सीधे डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकंड निकाल सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो फर्स्ट ब्लॉक का
हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखते हैं। सो एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है टेंशन टी बड़ा है, ठीक है। तो मैं टेंशन टी को पॉजिटिव ले लूंगा। हालांकि आप साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हो, टी ऊपर की तरफ है तो प्लस m1g नीचे की तरफ है, ठीक है। तो माइनस इक्वल टू m1 और एक्सेलरेशन a ऊपर की तरफ है तो m1 a ले लूंगा मैं, ठीक है बच्चों। वैसे ही सेकेंड वाली इक्वेशन, ये तो पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, m2g, है ना। इस बार अगर हम सेम, इस बार जाली कन्वेंशन ले लेता हूं मैं, है ना। वैसे तो मैं ऐसे लिखता हूं m2g, क्योंकि m2g बड़ा है और t छोटा है और m2a के डायरेक्शन में है, बट मैं आपकी सहूलियत के लिए इस बार ऐसे लिख लेता हूं, क्योंकि टेंशन t अप की साइड है, ठीक है। टेंशन t हो जाएगा माइनस m2g, ठीक है, इक्वल टू माइनस m2a, ठीक है। और फिर हमें उसको फिर अगर माइनस माइनस से दो तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चों हो जाएगा m2g माइनस टी, ठीक है, इक्वल टू m2a। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इसको दूसरा लिखने का तरीका मैं ऐसे भी लिख सकता था, क्योंकि एक्सेलरेशन a नीचे की तरफ है तो इसका मतलब है कि m2g टेंशन t से बड़ा है ना। ये m2g टेंशन t से बड़ा है, तो मैं डायरेक्टली m2g माइनस टी, जो कि किसके बराबर है, m2a के बराबर है। तो ये ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन अगर आपको अगर साइन कन्वेंशन फॉलो करना है तो आप सीधे साइन कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और उसको फिर मैंने m2g, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो m2g माइनस टी हो जाएगा इक्वल टू m2a हो जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है बच्चों। और उसके बाद थर्ड इक्वेशन में पुली जो है 2t ऊपर लगा रहा है, जो क्लैंप लगा रहा है पुली पे वो फोर्स 2t लगा रहा है। तो अगर हमें t निकाल ले और एक्सेलरेशन a निकाल ले तो हमें तीनों के आंसर मिल जाएंगे। तो चलो देखते हैं, फाइनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। ऑप्शन ए हमसे ये पूछ रहा है, तो उसके लिए हमें एक्सेलरेशन a निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन a के लिए हम अगर इक्वेशन 1 ऐड 1 एंड 2 अगर ऐड कर देते हैं तो बच्चों टी तो कट गया, है ना, ये टी कट गया, ठीक है बच्चों। तो यहां से बन जाएगा m2g माइनस m1g इक्वल टू m1a प्लस m2a। बच्चों यहां से हम क्या बोले, a कॉमन ले लेंगे और m1 m2 से नीचे ले जाऊंगा मैं, तो ये बन जाएगा m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये हो जाएगा a के बराबर, ठीक है बच्चों। सो m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2 a के बराबर आ गया, तो यहाँ से a आ गया। अब बच्चों लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे। सो अगर पूरा सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था तो इनिशियल वेलोसिटी u 0 थी, है ना। डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है, हाफ at स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन a ऊपर जा रहा है, ठीक है बच्चों। सो सीधे हम यहाँ पे ut तो 0 है और m1 का एक्सेलरेशन, m1 पूछे ना, फाइंड द एक्सेलरेशन ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक, m1 है ना, हाँ। तो m1 पे फाइनली एक्सेलरेशन a लग रहा था, तो सीधे से क्योंकि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए हम इसको डायरेक्टली सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशंस, लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद डिस्टेंस निकाल लेंगे, s इक्वल टू हाफ, ठीक है। एक्सेलरेशन a की वैल्यू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है जी। और t स्क्वायर फर्स्ट 2 सेकेंड्स, सो 2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और मुझे इसका आंसर आप लोग बताओ, ठीक है। मैं इसका आंसर नहीं करूंगा, आप लोग m1 m2 की जरा वैल्यू पुट करो और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर ऑप्शन ए का आंसर क्या आ रहा है। सिमिलरली हम ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी के लिए फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा जी, तो टेंशन के लिए बच्चों हम
हमें एक्सप्रेशन ए की वैल्यू पता है, तो हम यूज इक्वेशन 1, ठीक है। सो टी इक्वल टू m1, ठीक है बच्चों, ए प्लस जी। m1 की वैल्यू हमें पता ही है, ए की वैल्यू हमें यहां से पता है, ठीक है, प्लस जी, ये हो जाएगी। और यहां से आप मुझे बताओ कि टेंशन टी की वैल्यू कितनी आ रही है। आप लोग सॉल्व करो, मुझे बताओ। और सिमिलरली ऑप्शन सी के लिए बच्चों, ऑप्शन सी के लिए फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली, तो बस जो ऑप्शन बी है उसको हम 2t निकाल देंगे। सो आपने टेंशन टी यहां पे निकाले हुआ है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो ये बेसिकली क्लैंप पुली पे, यहां पे मैंने ऑलरेडी यहां पे बना रखा है, तो ये जो 2t है वो क्लैंप लगा रहा है पुली पे, तो सो जो फोर्स है वो 2t हो जाएगा। और सीधे ऑप्शन बी का जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें वो चीज हम फिर फाइनली वो क्लैंप के द्वारा पुली पे लगाए हुए फोर्स को निकाल पाएंगे। सो यहां से तीनों ऑप्शंस मैंने निकाल लिए हैं। मैंने तीनों ऑप्शन को सॉल्व नहीं किया है, आप लोग वैल्यूज पुट करो, मुझे इसका आंसर बताओ, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूं कि आपको आईआईटी जेईई और नीट में फिजिक्स में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर आपने मेरे सारे वीडियोस थियरी के प्लस न्यूमेरिकल के फॉलो करते रहे तो बच्चों मिलता हूं मैं आपको एक नए इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय।